जंगल में दो आम के पेड़ थे जो कि थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर थे। एक आम का पेड़ तो काफी ही ज्यादा दयालु था। वे पक्षियों को बहुत पसंद करता था और कभी भी किसी भी पक्षी को उदास नहीं होने देता था। बाकी दूसरा आम का पेड़ तो काफी ही ज्यादा घमंडी था। वे अपने ऊपर तो किसी एक पक्षी को भी बैठने नहीं देता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पक्षी उसकी सुंदरता को खत्म कर देंगे। वे तो अपने आम भी पक्षियों को खाने नहीं देता था। और दूसरे वाले आम के पेड़ के ऊपर तो कालू कौवे ने अपना घोंसला भी बनाया हुआ था। मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ही नसीब वाला हूँ जो मैंने अपना घोंसला इस पेड़ के ऊपर बना लिया। इस पेड़ के आम तो बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही। पता है, कल मुझे बहुत भूख लग रही थी और भोजन है कि मुझे जंगल में कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर पेड़ भाई ने मुझसे कहा कि तुम आकर मेरे मीठे और रसीले आम खा लो। फिर मीठे मीठे आम खाकर मैंने अपना पेट भरा। पेड़ भाई तो बहुत अच्छे हैं। हम पक्षियों को कभी भी अपने आम खाने से मना नहीं करते। परंतु वो जो सामने वाला पेड़ है, वे ना जाने हम पक्षियों से क्यों नफरत करता है। वे तो हम पक्षियों को अपने ऊपर बैठने भी नहीं देता। हाँ, वे आम का पेड़ बहुत विशाल है और उस पर काफी ज्यादा मीठे मीठे आम लगते हैं, इसीलिए उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। पक्षियों की सारी बातें एकदम ठीक थी। उस आम के पेड़ को अपनी सुंदरता पर काफी ही ज्यादा घमंड था। हाय रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गई। ऐसा लगता है कि ये गर्मी तो मुझे मार ही डालेगी। तभी बुलबुल को वे विशाल आम का पेड़ दिखता है। चलो, इस आम के पेड़ के मीठे और रसीले आम खाती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। बुलबुल जैसे ही उस घमंडी आम के पेड़ के ऊपर आकर बैठती है तो वे आम का पेड़ तो गुस्से में काफी जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या, हवा तो इतनी तेज नहीं चल रही, फिर ये आम का पेड़ इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? मेरे ऊपर बैठने की कोशिश भी ना करना, चली जाओ यहाँ से बुलबुल। क्या हो गया पेड़ भाई, आप मुझे अपने आम खाने क्यों नहीं दे रहे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया अब? बुलबुल, चली जाओ यहाँ से, मैं अपना एक भी आम नहीं दूंगा। तुम पक्षी सिर्फ और सिर्फ मेरी सुंदरता को खत्म करना चाहते हो। अरे पेड़ भाई, आम तो खाने के लिए होते हैं और मैं तो आम खा कर ही रहूंगी। फिर वे बुलबुल दोबारा से आम के पेड़ के ऊपर बैठती है और वे आम का पेड़ गुस्से में जोर जोर से हिलने लगता है, जिस कारण वे बुलबुल उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। अरे पेड़ भाई, ये आपने क्या कर दिया? मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? मेरी तो कमर ही टूट गई। ये सब कुछ वे दयालु आम का पेड़ भी देख रहा था और उसे तो बुलबुल पर बहुत तरस आता है। बुलबुल बहन, मेरी बात सुनो, उदास मत हो, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे मीठे मीठे आम खा लो आकर। फिर बुलबुल उस दयालु आम के पेड़ के पास आती है और उसके आम खाकर अपनी भूख मिटाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेड़ भाई, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। सारे ही पक्षी उस दयालु आम के पेड़ के ही आम खाते थे और वे दयालु आम का पेड़ बस हर समय घमंडी पेड़ को ही समझाता रहता था। अरे पेड़ भाई, ऐसा भी क्या गुस्सा करते हो तुम? तुम्हारे गुस्से की वजह से पक्षियों को ना जाने कितनी तकलीफ होती है, और अगर पक्षी तुम्हारे आम खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बस बस मूर्ख पेड़, मुझे ना समझाओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो। देखो तो मैं कितना ज्यादा साफ सुथरा हूँ, और जबकि पक्षियों ने तुम पर घोंसला बनाकर तुम्हारी सारी सुंदरता ही खत्म कर दी। पेड़ भाई, हम पेड़ों पर तो पक्षी ही बैठते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं, यही तो हमारी सुंदरता है, और हम तो दूसरों की मदद के लिए होते हैं। वैसे एक बात कहूँ, आपको इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। बस करो, मुझे तुम्हारा भाषण और नहीं सुनना। मैं बहुत ज्यादा सुंदर पेड़ हूँ और मैं अपने पास कभी पक्षियों को आने भी नहीं दूंगा। बस फिर वे दयालु आम का पेड़ चुप हो जाता है। अगले दिन पक्षियों के बच्चे आपस में खेल रहे थे। पक्षियों, सब जाकर छुप जाओ, बस मैं आ रहा हूँ सबको ढूंढने। फिर नन्हा कबूतर और नन्हा तोता छुपने के लिए चले जाते हैं। अरे मैं कहाँ छुपूं? मुझे तो छुपने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। राजू कौवा तो मुझे ढूंढ लेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, वो जो सामने बड़ा सा आम का पेड़ है, मैं उसमें जाकर छुप जाता हूँ। राजू कौवा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। फिर मानो चिड़ा आकर उस घमंडी आम के पेड़ के पत्तों में छुप जाता है। अरे लगता है कोई पक्षी आकर मुझ पर बैठा है, अभी बताता हूँ। फिर वे घमंडी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है,
जिस कारण मानो चिड़ा उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और मानो चिड़े को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अरे मानो चिड़े, ये क्या हो गया? तुम्हें तो इतनी ज्यादा चोट लग गई। आइंदा मेरे करीब भी मत आना, वरना तुम सबको जान से मार दूंगा। मानो चिड़े, मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ। राजू कौवा फौरन से मीनू चिड़िया को लेकर आता है। हाय रे मेरा बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? घमंडी आम के पेड़, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है ना। देखना, एक दिन तुम्हारा यही घमंड तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। बस बहुत हो गया, आज से कोई भी पक्षी तुम्हारे ऊपर नहीं बैठेगा। और याद रखना मेरी बात, तुम्हें तुम्हारे घमंड की एक दिन सजा जरूर मिलेगी। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उल्लू वैद्य जी के पास ले चलें। चलो मीनू चिड़िया, इन सबको लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मर जाएंगे सब, और फिर बाद में आकर तुम मुझे सुनाओगी। फिर मीनू चिड़िया सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो कोई भी पक्षी उस घमंडी आम के पेड़ के पास भी नहीं जाता था और वहीं वे दयालु आम के पेड़ के पास हर समय पक्षी जमा रहते थे। पक्षियों, इस बार आप सबने मुझे बताया नहीं कि इस बार के आम आप सबको कैसे लगे। ना पूछो पेड़ भाई, आपके आमों का तो जवाब ही नहीं, मैं तो ये दूसरा खा रहा हूँ। सारे ही पक्षी उस आम के पेड़ से काफी ही ज्यादा खुश थे और वहीं वे घमंडी आम का पेड़ भी पक्षियों के न आने से काफी ही ज्यादा खुश था। बस फिर एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आ जाता है और वे अच्छी लकड़ियों की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। कोई एक अच्छी लकड़ी वाला पेड़ मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चलो ढूंढता हूँ, मिल ही जाएगा। वे लकड़हारा अच्छी लकड़ी की तलाश में जंगल में घूम रहा था तो उसे वे दयालु आम का पेड़ दिखाई देता है। इस आम के पेड़ की लकड़ियाँ तो अच्छी लग रही हैं और काफी ज्यादा मोटी मोटी हैं। इसी को काट लेता हूँ। तभी वे लकड़हारा उस पेड़ पर बना कालू कौवे का घोंसला दिखता है और उस पर बैठे काफी सारे पक्षियों को दिखता है। अरे रे, अगर ये पेड़ काट दिया तो बेचारे पक्षियों से इनका घर छिन जाएगा। नहीं भाई, पाप लगेगा मुझे। कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेता हूँ। वे लकड़हारा लकड़ियों की तलाश में थोड़ा और आगे जाता है तो उसे वे घमंडी आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं और यहाँ पर तो मुझे कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये पेड़ किसी पक्षी को पसंद नहीं। ये पेड़ है भी काफी सुंदर और काफी ही ज्यादा मोटा। इसी पेड़ को काट लेता हूँ, काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा हो जाएगा मेरा। जब वे घमंडी पेड़ ये बात सुनता है तो वे तो काफी ज्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, ये इंसान तो मुझे काट देगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे काट देगा। अरे पक्षियों, वो देखो, वे लकड़हारा उस घमंडी आम के पेड़ को काटने जा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है उस घमंडी पेड़ के साथ। देखो तो अब हमें कैसे आवाज देकर बुला रहा है। हाँ पक्षियों, अगर वे घमंडी पेड़ हम पक्षियों को अपने ऊपर घोंसला बनाने देता तो आज वे लकड़हारा उसे ना काटता, लेकिन शायद उसे उसकी घमंड की सजा इसी तरह मिलनी थी। फिर वे लकड़हारा उस घमंडी आम के पेड़ की लकड़ियां काटकर अपने साथ ले जाता है। इस तरह उस घमंडी आम के पेड़ को अपने घमंड की सजा मिल जाती है।